सो हेलो गाइस, वेल आई एम फाइनली बैक। अभी वैसे कुछ टाइम से मैं यूजुअली जो स्प्रिंग एनीमे शोज़ चल रहे हैं उन्हें ही फॉलो कर रहा था एंड उनके ऊपर भी वीडियोस तुम्हें प्रॉबेबली देखने को मिल ही जाएंगे। बट इन्हीं के साथ साथ मैंने हाल ही में बूगी पॉप फैंटम कंप्लीट किया एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं बूगी पॉप फैंटम से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूँगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये एनीमे चेकआउट करना चाहिए। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं बूगी पॉप फैंटम के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इस टाउन के बारे में, सिटी के बारे में देखने को मिलता है जहाँ 5 साल पहले काफ़ी सारे मल्टीपल मर्डर्स हुए थे एंड तब से जो है बूगी पॉप नाम की एक एंटिटी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। वेयर रूमर्स सजेस्ट दैट इफ़ समवन मेट बूगी पॉप लेट्स से ऑन अ डार्क नाइट देन दे विल डिसअपीयर एंड दैट बेसिकली सेट्स अप द स्टेज फॉर द एनीमे। बट चीज़ें यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ और सुपरनैचुरल एंटिटीज़ भी इस टाउन में घूम रहे होते हैं एंड इट गेट्स रियली वियर्ड एंड सरप्राइजिंगली फिलोसफिकल। उसी तरीके से ये एनीमे का प्लॉट आगे प्रोग्रेस करता है जहाँ बूगी पॉप फैंटम हमें एक साइकोलॉजिकल एवेंट-गार्ड हॉरर एनीमे देखने को मिला है जिसके अंदर टोटल 12 एपिसोड्स मौजूद थे। एंड लेट मी टेल यू दिस एनीमे वाज एब्सोल्युटली वियर्ड विच आई काइंड एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एवेंट-गार्ड शो एंड ऑल्सो इनक्रेडिबली माइंड ब्लोइंग एट द सेम टाइम। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसी तरीके के हॉरर को मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक वेल रिटन कह सकते हो कि एनीमे की तरफ से, जहाँ अगर देखा जाए तो अपन एकदम इंस्टेंटली इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो हमें ओवरऑल स्टोरी देखने को मिली है इस डार्क और अपसर्ड टाउन की, वो उसके अंदर हमें काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं और वो सारी मिस्ट्रीज़ एक दूसरे के साथ, प्रीवियस मिस्ट्रीज़ के साथ इंटेंगल्ड है, जिसकी वजह से इट्स ऑनेस्टली अ ग्रेट राइड। बेसिकली बूगी पॉप फैंटम के अंदर हमें एक एपिसोडिक सिस्टम देखने को मिला है जिसका मतलब ये निकल के आता है कि इसके हर एक एपिसोड के अंदर हमें एक डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलती है जहाँ हम डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ डील करते हैं, येट ऑल दैट टेक प्लेस इन द सेम सिटी। जो चीज़ तुम्हें याद रखनी है और इसी वजह से स्लोली आगे चल के जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटैंगल्ड होने लगती हैं, आपस में कनेक्ट होने लगती हैं एंड इट्स डन इन अ रियली वेल मैनर, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हो। बिकॉज यूँ तो हर एक एपिसोड में हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और काइंड ऑफ उसकी स्टोरी देखने को मिलती है और किस तरीके से वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स कह सकते हो कि इस डार्क और अपसर्ड टाउन में सर्वाइव करते हैं, उनके बारे में हमें देखने को मिलता है। बट फिर भी हर एक सिंगल एपिसोड एक दूसरे एपिसोड से, अपने प्रीवियस एपिसोड से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड रहता है और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। जिसके साथ साथ हमें काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कहीं ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट क्या देखने को मिल जाएगा। द शो गोज़ ऑन अ वेरी वाइल्ड वे इन डीलिंग विद सम ऑफ द स्टफ्स और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स निकल के आते हैं इस एनीमे से जहाँ पे मैं जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाया कि हमें क्या देखने को नेक्स्ट मिलने वाला है एंड दैट्स ऑनेस्टली सच अ गुड थिंग। ओवरऑल इस एनीमे के अंदर हमें काफ़ी बेहतरीन तरीके का सेटअप भी देखने को मिलता है जहाँ कई सारे लोग जो है इस बूगी पॉप एंटिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, येट स्ट्रेंज थिंग्स केप्ट हैपनिंग अराउंड देम। और उसके साथ साथ ये भी चीज़ निकल के आती है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ जो बूगी पॉप एंटिटी है वही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हमें कुछ अदर वर्ल्ड बीइंग्स भी देखने को मिलते हैं जो ह्यूमंस के अमंग प्रेजेंट हैं एंड दैट एक्चुअली ब्रिंग्स आउट द हॉरर एस्पेक्ट ऑफ द एनीमे इवन मोर। और वो चीज़ कह सकते हो कि इसे बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, कि अनएक्सपेक्टेड बना देता है काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में। और शो का हमें एक काफ़ी स्पूकी वाइब देखने को मिला है जो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी पसंद आई। इट्स रियली कन्फ्यूजिंग एट टाइम्स एज वेल, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई सारे मोमेंट्स पे जो शो है वो कह सकते हो कि पास्ट के रेफरेंसेस फेंकता है तुम्हारे ऊपर, ऐसे पास्ट इवेंट्स के जो हमने एक्चुअल में देखे नहीं हैं और इसी वजह से तुम कई सारे मोमेंट्स पे कंफ्यूज रहते हो, क्लूलेस रहते हो। बट दैट्स द फन पार्ट, क्योंकि इन सभी चीज़ों के थ्रू जब अपन जाते हैं और उसके बाद जो है चीज़ों का रेवलेशन होता है वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तगड़ी निकल के आती हैं एंड यू ऑल्सो हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू पीसिंग थिंग्स टुगेदर। जिसके साथ साथ अगर तुम इनफ अटेंशन पे नहीं करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट भी हो सकती हैं। जिसके साथ साथ हमें काफ़ी सारी बेहतरीन मिस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। इवन दो एनीमे के अंदर हमें एपिसोडिक सिस्टम देखने को मिला है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं और कुछ ऐसे एंटिटीज़ हैं जो हर एपिसोड में प्रेजेंट रहते हैं और कह सकते हो कि उनका क्या रोल निकल के आएगा इस बिगर पिक्चर के अंदर, उसके लिए तुम एक्साइटेड रहते हो ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि बूगी पॉप फैंटम एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल हॉरर एनीमे निकल के आता है,
बिकॉज़ ये कई सारे मोमेंट्स इसके, कई सारे एलिमेंट्स इसके फ्लॉड नज़र आते हैं। बट अगर तुम एक बार इस एक सिटिंग में इन 12 एपिसोड्स को ख़त्म करते हो, या जैसे भी इन 12 एपिसोड्स को ख़त्म करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि द शो इज़ इंटेंशनली फ्लॉड इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, क्योंकि उस तरीके से इसे लिखा ही गया है। एंड दैट्स वाई यू स्टिल इन्जॉय इट अ लॉट। और वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर एक एपिसोड के अंदर हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉलो अप करते हुए नज़र आते हैं, बट वो सभी एक दूसरे से आगे जाके कनेक्ट हो ही जाते हैं। और जिस तरीके से ये लोग कह सकते हो कि इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को जो है आपस में कनेक्ट करते हैं, जो इस डार्क सिटी में हो रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव वे में किया जाता है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर जो हमें स्टोरीज़ देखने को मिलती है वो हाई स्कूलर्स की देखने को मिलती है, और ये मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो हैं सेम स्कूल ही अटेंड करते हैं। तो इसी वजह से थिंग्स जस्ट कनेक्ट इन अ रियली ब्रिलियंट वे, जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, और इसी वजह से आई रियली फक विद दैट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो दैट्स जस्ट वन ऑफ द वेरी ग्रेट थिंग्स ऑफ दिस शो। जिसके साथ साथ अगर कुछ बाकी चीज़ों के ऊपर बात की जाए तो म्यूज़िक इस एनिमे का ज़बरदस्त निकल के आता है। इसके ओएसटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और काफ़ी बेहतरीन है। इसका ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग भी बैंगर निकल के आते हैं। एनिमेशन क्वालिटी हमें थोड़ी सी आउटडेटेड लग सकती है, बट आई थिंक इट वर्क्स परफेक्टली फॉर व्हाट इट इज़, और इस वजह से मुझे इसकी एनिमेशन क्वालिटी पर्सनली पसंद आई। जिसके साथ साथ जो चीज़ मुझे कह सकते हो कि बूगी पॉप फैंटम की सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी वो था इसका एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली इट्स अ साइकोलॉजिकल हॉरर, और इसी वजह से इसके उन पैरानॉर्मल कह सकते हो कि एलिमेंट्स को निखर के आने के लिए जो है एक बढ़िया एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा स्पूकी निकल के आता है, ट्रस्ट मी। एंड इसी वजह से तुम उसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इंट्रीग हो जाते हो। ओवरऑल द एनिमे रिमाइंड मी अ लॉट ऑफ सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन एंड मॉन्स्टर्स बिकॉज ऑफ इट्स स्पूकी एंड साइकोलॉजिकल हॉरर एस्पेक्ट, और इसी वजह से मुझे इसके मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ओवरऑल शो कई सारे एलिमेंट्स पे, कई सारे मोमेंट्स पे हमें अननेसेसरली डीप जाते हुए भी नज़र आता है, क्योंकि हमें ऐसे कैरेक्टर्स के साथ डील करने को मिलता है जो कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा वेल रिटन है, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। सो या देयर्स अ लॉट ऑफ दैट टू। अनदर थिंग जो मुझे बूगी पॉप फैंटम की काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी वो थी इसकी वियर्ड पेसिंग। आई कैन नॉट रियली से कि इसकी पेसिंग हमें कैसी देखने को मिली है। मतलब कुछ एपिसोड में इसकी पेसिंग हमें फास्ट देखने को मिलती है, कुछ एपिसोड में स्लो देखने को मिलती है। इट इज़ काइंड ऑफ वियर्ड बट सरप्राइजिंगली इट वर्क्स परफेक्टली, क्योंकि हर एक एपिसोड में एक डिफरेंट स्टोरी हमें देखने को मिलती है, और वो सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। बहुत ही बढ़िया होता है उनका कह सकते हो कि ओवरऑल कंक्लूजन। जिसके साथ साथ इसकी एंडिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली हार्ड हिटिंग लगी, जो मैंने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया था। नॉट ओनली दैट, जैसे कि मैंने कहा है कि शो कह सकते हो कुछ जगह पे काफ़ी ज़्यादा डीप जाता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे हेवी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स भी देखने को मिले हैं शो के। क्योंकि मानो ना मानो द शो डील्स विद सम हेवी थीम्स रिगार्डिंग रिग्रेट्स एंड हाउ हॉरिबल पास्ट अफेक्ट अदर्स, और ये सभी चीज़ें कह सकते हो कि शो को एट टाइम्स अननेसेसरली डीप भी बनाती है, बट मुझे वो चीज़ शो की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आई एंजॉयड इट अ लॉट। ओवरऑल इफ़ यू लाइक वॉचिंग साइकोलॉजिकल एवेंट-गार्ड एनिमे लाइक मी, बिकॉज इट्स लिटरली व्हाट आई लव द मोस्ट, देन तुम्हें डेफिनेटली ओल्ड बूगी पॉप फैंटम एनिमे चेकआउट करना चाहिए बाय स्टूडियो मैडहाउस। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग, और मुझे पर्सनली ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आखिर में बात रही रेटिंग्स की, तो बूगी पॉप फैंटम से रिलेटेड भी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की मेरी तरफ से। तो ये शो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। तुम में से इनकेस अगर किसी ने भी एनिमे देख रखा है तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज ये थी वीडियो बूगी पॉप फैंटम को लेके। इवन दो दी एनीमे वाज ओनली 12 एपिसोड्स लॉन्ग, आई टुक माई स्वीट टाइम विद इट। और अगर देखा जाए तो वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड या आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट नाउ। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।